इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। यह पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रश्न के लिए हमेशा अपने चिकित्सक या अन्य योग्य स्वास्थ्य प्रदाता की सलाह लें। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी के कारण कभी भी पेशेवर चिकित्सा सलाह की उपेक्षा न करें या सलाह लेने में देरी न करें। इस वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी पर निर्भरता पूरी तरह से आपके अपने जोखिम पर है। नमस्कार, त्रिशूल ऑर्थोपेडिक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बीमारी की बात करने जा रहे हैं उसको आर्थोग्राफोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा के नाम से जानते हैं, AMC। इसको क्रुक्स जॉइंट भी बोलते हैं। मतलब शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं, सब घूमे हुए होते हैं। ये जन्म के समय से होता है, नवजात शिशु में देखने को मिल जाता है। इसमें समस्याएं शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है और अक्सर 2 या 2 से ज़्यादा जोड़ों में मिलती है। इनमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं पंजे होते हैं, पैर के पंजे। जो पैर के पंजे होते हैं उसमें या तो पंजे अंदर की तरफ घूमे हुए होते हैं, जिनको हम वर्टिसिटी भी बोलते हैं। कुछ बच्चों के पंजे बाहर की तरफ घूमे होते हैं, उसको वर्टिकल टैलस बोलते हैं। या जोड़ों की मूवमेंट में, गति में कमी होती है। दूसरा जो सबसे प्रभावित जोड़ होता है वो घुटना होता है। घुटने में भी 3 तरह से इनकी समस्याएं होती हैं। या तो घुटना पूरी तरह से थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता, सीधा नहीं हो पाता, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज होती है। या गति होते केवल कुछ रेंज होता, 10, 15, 20 डिग्री मूवमेंट्स होता, उसके बाद नहीं हो पाता है। और तीसरी समस्या क्या होती है कि जो टिबिया होता है वो आगे की तरफ चला जाता है, ऐसे चला जाता है, तो उसको जीनो रिकर्वेटम बोलते हैं या कंजेनिटल डिसलोकेशन नी बोलते हैं। इसके बाद में जो तीसरा जोड़ हमारा होता है, कूल्हे का जोड़ होता है। कूल्हे के जोड़ में अक्सर ये जो हिप जॉइंट होता है वो डिसलोकेशन हो जाता है, उसको हिप डिसलोकेशन बोलते हैं। तो पैरों में जो आर्थोग्राफिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा में होता है, जो पंजों की प्रॉब्लम्स होती है, CTB या वर्टिकल टैलस। घुटने में या तो स्टिफनेस होती है या कंजेनिटल डिसलोकेशन नहीं होता, जो आगे की तरफ चला जाता है। और कूल्हे में उतरने का खतरा रहता है। हाथों में क्या होता है, छोटी छोटी उंगलियों के मूवमेंट्स कम होते हैं, अंगूठा अंदर चला जाता है या इसको जो है पीछे की तरफ चला जाए या मुड़ जाती है और मूवमेंट कम होता है। लेकिन बच्चे ट्रिक्स के द्वारा वो अपना काम कर लेते हैं। कभी कभी एल्बो का मूवमेंट भी कम होता है, शोल्डर भी प्रभावित होता है। इस तरह से डिपेंड करता है कि वो किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उसके आधार पर उनमें समस्याएं पाई जाती है। और ये जन्म के समय से होता है। इसके कारण अभी बहुत निश्चित नहीं है, लेकिन बहुत सारे कारण वैसे खोजे गए हैं। कुछ जेनेटिक कारण होते हैं, माँ के पेट में पानी की कमी हो जाती है, या कोई न्यूरोलॉजी की समस्याएं बच्चे को हो गई है, मांसपेशियों की समस्याएं हो गई हैं, कोलेजन अच्छे ढंग से नहीं बन पाता है। और जो समस्याएं इन बच्चों में होती है, एक तो जोड़ों का लचीलापन कम हो जाता है, क्योंकि जो मांसपेशियां है तो बहुत कम डेवलप होती हैं, या फाइब्रस टिश्यूज या फैट से उसकी रिप्लेस हो जाती हैं। और दूसरा क्या होता है, जॉइंट का जो डेवलपमेंट होता है वो भी प्रॉपर नहीं होता है। मांसपेशियां कमज़ोर होती है तो मांसपेशियां कमजोरी हो गई, उनका स्टिफनेस हो गया, जोड़ों की गति प्रभावित होती है और जो लचीलापन शरीर में कम हो जाता है। और इनकी जो हम पता करें कि हम इनको कैसे पता चले, तो जन्म के समय बच्चे को देखने से पता चल जाता है कि इसको AMC है। उसके लिए किसी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यदि हमें पता कराना कि किस वजह से हुआ है तो उसके लिए हमें जेनेटिक जांच करानी पड़ती है। और जो इलाज होता है जन्म के पश्चात ही तुरंत उसमें शुरू हो जाता है। क्यों क्या होता है कि जोड़ों की गति में कम होती है, लचीलापन कम होता है, तो सबसे बड़ा काम होता है फिजियोथेरेपी। एक्सरसाइजेस का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन हाथ पैरों में कहीं किसी हिस्से में बहुत ज़्यादा तिरछापन हो रखा है, जॉइंट डिसलोकेशन है, जन्म के तुरंत बाद बच्चा आ गया है, तो उसको प्लास्टर के द्वारा, उसको मैनिपुलेशन के द्वारा उसको नॉर्मल सामान्य पोजीशन में लाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद लगातार सालों तक उसमें कसरत करना पड़ता है और लंबे समय तक फॉलो में रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक कूल्हा उतर गया तो उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। घुटने उतर गए हैं तो उनको भी हो सकता है कि केवल प्लास्टर से सेट करके सही हो जाए। रेयरली उनको छोटे से ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, छोड़ दिया गया तो बाद में बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। स्टिफनेस आता है तो उसको एक्सरसाइजेस करते हैं। फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो गया तो बाद में ग्रोथ मॉड्यूलेशन 6 से 7 साल पे कर सकते हैं। ऐसे बच्चों की जो बुद्धि होती है लगभग सामान्य होती है, या तेज भी बहुत ज़्यादा कुछ बच्चों की होती है। तो सही समय पर हम इनका इलाज शुरू करते हैं, लंबे समय तक ऐसे बच्चों के साथ लगे रहते हैं, सामान्य स्कूलों में पढ़ाई लिखाई कराते हैं, प्रॉपर ब्रेसिंग चढ़ते हैं, उनको हर तरह का जो सपोर्ट सिस्टम उन्हें देते हैं, तो ऐसे बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह पढ़ लिख करके अपना काम, व्यवसाय,
अपना घर का काम, अपना लिखना पढ़ना सब कुछ कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे बच्चों में रिजल्ट देखे गए हैं। इस बीमारी के बारे में और विस्तृत जानकारी लेनी है तो इसी यूट्यूब चैनल पर कुछ साल पहले मैंने पूरा डिटेल विस्तृत एक लेक्चर दिया था। उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें आप जा करके पूरी जानकारियाँ लीजिए। और कि किसी तरह की अन्य बीमारी है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चों में होने वाली आर्थोपेडिक समस्याएं हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी इस यूट्यूब चैनल में दी गई है। तो आज जो मैं बात कर रहा था आर्थोग्राफिस मल्टीप्लिस कंजेनिटा के बारे में, एक गंभीर समस्या होती है। इसके बारे में बच्चों में शुरू में ही इलाज शुरू कर दिया जाए तो अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो अभी हम इसी वीडियो में कुछ एग्जाम्पल ऐसे बच्चों को देखेंगे जो बच्चे जन्म के समय या उसके पश्चात जब यहाँ पे आए थे किस अवस्था में और बड़े होकर के उनका क्या प्रभाव रहा है। आप सभी ने देखा कि आर्थोग्राफिस मल्टीप्लिस कंजेनिटा जन्म के समय बच्चों को देखने के डर लगता है कि यह बच्चा क्या अपने भविष्य में कुछ कर पाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अपना सामान्य कार्य कर लेते हैं। थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, लंबे समय तक काम करने की ज़रूरत है। अभिभावकों को पूरी जानकारी होना जरूरी है, इसलिए समय समय पर इस तरह के लेक्चर्स हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे डालते रहते हैं। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया है, आपकी जानकारी में कोई बच्चा एएमसी की बीमारी से प्रभावित है, तो आप तुरंत संपर्क करें और ऐसे बच्चों को इलाज का एक लाभ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।